चलिए तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल रिप्लाई की बात चल रही थी अपनी, और फॉर्मल रिप्लाई पर आपने एक क्वेश्चन देखा। अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग को लेकर के हम एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। आपको एक इन्विटेशन मिला है। कहाँ से मिला है? अब देखो इन्विटेशन प्राप्त किससे हुआ है? तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यहाँ से मिला है। मिला किसको है? तो आपको मिला है। दूसरी बात, किस विषय में मिला है? तो कैरियर फंक्शन आयोजित हो रहा है। आपको एज एक चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। डेट आपको पता है, दी हुई है 15 जून को है। टाइम भी दिया हुआ है और आपको रिप्लाई लिखनी है, एक्सेप्टिंग है। अब ये तो क्लियर है कि एक्सेप्टिंग है, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा कि कौन सा एक्सेप्टिंग है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम। अब कौन सा इन्विटेशन मिला है? यदि यहाँ कहता है कि आपको फॉर्मल मिला है तो आप फॉर्मल लिखेंगे। वो कहता है कि इनफॉर्मल मिला है तो इनफॉर्मल लिखेंगे। तो अभी हम कहेंगे कि आपको फॉर्मल मिला है, यानी मैं जोड़ देता हूं फॉर्मल। यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन। तो देखिए किस प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो ध्यान रखिए, लिखने वाला व्यक्ति, रिप्लाई भेजने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो यू। अब यहाँ पर कोई इमेजिनरी नाम आप ले सकते हैं, जैसे मिस्टर R.K. शर्मा। ये कौन है? तो हमने जो यहाँ पर का यू, उसके लिए मैंने इमेजिनरी नाम दिया है। थैंक्स मैंने कहा, थैंक्स आएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, थैंक्स आएगा। अब किसको थैंक्स करेगा? तो थैंक्स करेगा जिसने भी उसको इनविटेशन सेंड किया है, यानी द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ of government secondary school अलवर। For their kind invitation to attend the career day function। अब कब करना है इसे? तो दे रखा है 15 जून 2020। टाइम भी दिया हुआ है 8 PM। अब ऐड करके हमें प्लेस लिखना है कि ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कहाँ पर होगा, तो हम लिख सकते हैं एट स्कूल कैंपस, विद्यालय के कैंपस में आयोजित होगा। अब देखिए इसके बाद में हमें यहाँ इतना लिखने के बाद हमें अपना पैराग्राफ चेंज करना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ही, सी या दे, जो भी होगा। अब भेजने वाला व्यक्ति कौन है? तो देखो हमने उसका कारकुन नाम लिखा है मिस्टर R.K. शर्मा। इसका मतलब हम लिखेंगे ही।
feels great pleasure accepting the invitation. बस इतना काम करने के बाद हमें इसे एक बॉर्डर में बंद करना होता है। स्केल से हम इसके चारों तरफ बहुत सावधानी से एक बॉर्डर बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिखनी होती है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल, इसका मतलब यू, भेजने वाला व्यक्ति है यू, जिसको हमने लिख दिया है मिस्टर आर के शर्मा। किससे आपने प्राप्त किया है? तो ये आपका हो गया होस्ट यानी मेजबान है ये कौन है आपका? गेस्ट, ये गेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि एस जो आएगा, यदि वो सिंगुलर नंबर हुआ, आपका रिप्लाई भेजने वाला व्यक्ति यदि एक वचन का है तो एस आएगा, और बहुवचन का है तो नहीं आएगा। ठीक है, और देयर, अब यहां देखिए देयर आ रहा है। अब देयर किसके अकॉर्डिंग आया है? प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। ये प्लूरल नंबर हो गया, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो देयर बनेगा। टू अटेंड द कैरियर डे फंक्शन, ऑन करके जो डेट लिखी हुई है वो डेट लिखी है, टाइम जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वही हमने टाइम लिखा है, और ऐड करके जिस स्थान पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है उसको लिख दिया है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद वो लिखता है ही सी। अब देखो, मैंने आपको पहले कहा कि ही, यदि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग होता तो हम सी भी लिख सकते, यदि ये बहुवचन होता तो हम थे लिखते। तो ही फील्स ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी उसे इस निमंत्रण को स्वीकार करने में बहुत खुशी हो रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होगा। तो इस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाई बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग कैसे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्यूजल, मनाही करना। जब हम रिफ्यूजल बनाते हैं तो वहाँ एक कारण भी होता है कि हम कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण होता है, वो कारण भी हमें लिखना होता है। तो हम अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर्मल रिप्लाई, रिफ्यूजल या डिक्लाइन।